Hey everyone, Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my YouTube channel with another video. आज का टॉपिक बहुत ही कॉमन बट बहुत इम्पॉर्टेंट कॉमन टॉपिक है which is depression. What is depression? It is a feeling or it is a disease, it is illness, what it is? Yes, it is an illness. ये एक बीमारी है जिसको आप जितना पालते हैं वो उतनी ज़्यादा बढ़ती है. You should work on it and it's not a normal thing. And you know what? ये बीमारी किसको होती है? जो लोग ज़्यादा एहसास करने वाले होते हैं या जो ज़्यादा ज़हीन होते हैं, ये बीमारी उनके पास होती है, उनमें पाई जाती है. क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को बहुत पर्सनली, बहुत डीप लेकर फील करते हैं. सो दैट्स वाई उनके साथ ये सब होता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों को सीरियस ले लेते हैं और फिर वो उन चीज़ों के बारे में अपसेट होते हैं और इसी से फिर उनका दिल भी अजीब होना शुरू हो जाता है, नाउमीदी सी रहती है, जिसकी वजह से वो एक न एक दिन डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं. एंड यू नो व्हाट? इंसान खुदकुशी क्यों करता है? जब वो डिप्रेशन की एक ऐसी हद पे होता है जहाँ उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद मी, व्हाट इज़ लाइफ एंड व्हाट आर थिंग्स टर्निंग इनटू. तब ये वो वक्त होता है जब इंसान खुदकुशी का मुकम्मल इरादा कर लेता है और वो इससे अपना लेता है. इसमें कोई शक नहीं, खुदकुशी हराम है. क्यों हराम है? इसीलिए ताकि इंसान अपने आप से स्ट्रगल करता करता किसी नतीजे पे पहुँचे. ये नहीं कि वो अपने ही हाथों से अपनी ज़िंदगी को ले ले जो अल्लाह ने उसको एक बहुत बड़ी नेमत के तौर पे दी है. इसकी कदर करें और अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढें. यू नो व्हाट? ये बीमारी शुरू होती कहाँ से? माँ, बीवी, ये एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने आगे नस्लें चलानी हैं. अगर आप इन्हीं को डिस्ट्रॉय करने में लगे रहेंगे, अगर आप अपने घर की औरत को ही इस तरह से डिप्रेशन का शिकार करते रहेंगे, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे या सब कुछ, तो वो कल को एक हेल्दी जनरेशन, एक फ्रेश जनरेशन कैसे पैदा करेगी? नहीं पैदा कर सकती. तो इसलिए बेहतर है और ज़रूरी है कि आप अपने औरतों को इस चीज़ से निकालें, आप उनको एक फ़्रेश माहौल दें और ताकि वो आपके लिए एक अच्छी जनरेशन को परवान चढ़ा सकें. एंड सेकेंडली व्हाट? आप अपने बच्चों को इज़्ज़त दें, औलाद को इज़्ज़त दें. कैसे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कितनी इज़्ज़त दिया करते थे. वाक़यात में और हदीस में हमें मिलता है जिसका मफ़हूम है कि एक बार हज़रत फ़ातिमा आई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के उनकी इज़्ज़त में उठ गए, उनके इकराम में उठ गए, उनको प्यार किया, माथा चूमा उनका और उनको अपनी जगह से नवाजा कि आओ मेरी जगह पर बैठो. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप भी अपनी औलाद को दें, अपनी औलाद को स्पेशल फील करवाएं, उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें, जिससे आपकी औलाद आपसे ज़्यादा करीब रहेगी और वो ऐसी बीमारियों का भी शिकार नहीं होगी. अगर अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है, ताकत दी है, तो आप उनकी जायज़ नेक ख्वाहिशात को पूरा करें. आपके बच्चे जो आपसे डिमांड करते हैं, अगर वो जायज़ है तो वक्तन बवक्तन, ये नहीं कि सारी चीज़ें एक साथ ही पूरी कर दें. नहीं, आप उनकी टाइम टू टाइम उनकी चीज़ों को पूरा करें, उनकी बात को सुनें, समझें और फिर रिएक्ट करें. नॉर्मली भी अगर कोई इंसान डिप्रेशन में चला जाता है तो उसको डिप्रेशन से निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप उस इंसान को प्रोटोकॉल दें, आप उस इंसान से क्लोज़ होने की कोशिश करें, उसको इम्पोर्टेंस फील कराएं उसकी, कि वो आपकी लाइफ में क्या उसकी इम्पोर्टेंस है. सो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है. वन मोर थिंग, वी एज अ मुस्लिम्स, इट्स आवर बिलीव एंड इट्स आवर फेथ कि अगर हम अल्लाह से करीब रहेंगे तो हमें डिप्रेशन का शिकार हम कभी भी नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि जब हम अल्लाह से करीब होते हैं, हम अल्लाह से लौ लगा लेते हैं, तो हमें ये चीज़ें सारी मैटर इतनी नहीं करती. सो इसकी वजह से हम डिप्रेशन में भी नहीं जाते. सो इसके लिए बेहतर है कि अगर हम मुस्लिम्स हैं तो हमें चाहिए कि हम अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ को फॉलो करें, हम नमाज़ पढ़ें, हम कुरान की तिलावत करें, हम दुआएं करें. अल्लाह ने जो अहकाम हमें दिए वो इसीलिए दिए क्योंकि उसमें हमारे लिए भलाई है. जो चीज़ें हमारे लिए नहीं सही वो अल्लाह ने उससे मना कर दिया क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं. जब इंसान अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक नहीं गुजारता ना, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है. और आजकल तो बहुत बड़ी मेन वजह जो बनी जा रही है वो यही है सोशल मीडिया. सोशल मीडिया की वजह से कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं बिकॉज़ सोशल मीडिया पे वो दिखाया जाता है जो हैप्पी साइड होती है लाइफ की. हर कोई अपनी लाइफ का जो पॉजिटिव और हैप्पी साइड होती है वो दिखाता है.
ये कोई नहीं दिखाता कि आज हमारे घर में लड़ाई हुई, आज हमारे घर में ये तमाशा हुआ, आज हमारे घर में इसने इसको मारा, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ भी आपने कभी किसी ब्लॉग में देखा होगा या किसी ब्लॉगर ने ये ब्लॉगिंग की होगी कि देखें हमारे घर में लड़ाई हो रही है, हम आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे हर इंसान अपनी लाइफ के अच्छे पार्ट्स दिखा रहा होता है, और घर बैठ के सिर्फ फॉलो करने वाले तो उसको फॉलो कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं यार इसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, हमारी लाइफ तो ऐसी नहीं है, हम तो घूमने फिरने नहीं जाते, या हम तो इतने शॉपिंग नहीं करते, या हम तो ये नहीं करते, या हम तो वो नहीं करते। तो इससे ऑटोमेटिकली वो अपने आप को स्ट्रेस दे रहा होता है, और स्ट्रेस और एंजाइटी जब भर जाती है, जब उसकी सैडनेस एक स्टेज पर चली जाती है, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और वो फिर बीमार रहने लग जाता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि हम भूल चुके हैं कि हमें इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रहना। हम सबको लग रहा है हमने यहीं रहना है, यहीं सब कुछ करना है, और बस यहाँ से तो जाना ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना। वी हैव टू लीव दिस वर्ल्ड, वी हैव टू गो, अल्लाह के पास जाना है। और जिसके जो बिलीव्स हैं कि मरने के बाद हमने जहाँ भी जाना है, हमने हमेशा यहाँ नहीं रहना। ये तो सबका बिलीव है ना कि हमने मरना है, हमने सब ने एक ना एक दिन मरना है। दिस इज़ डन, दिस इज़ फाइनल। सो वाई आर होप्स आर सो हाई दैट वी आर हियर फॉर एवर। सब कुछ कर लो, घर बना लो, हर चीज़ कर लो, बस आखिरत ना बनाओ, मरने की तैयारी ना करो। वाई? दिस इज़ नॉट राइट। वी हैव टू थिंक अबाउट इट ना, सो वर्क ऑन इट। स्ट्रेस, एंजाइटी एंड नेगेटिव थाट्स, दीज आर 3 डिफरेंट इलनेस। जब ये सारी मिल जाती हैं तो डिप्रेशन बन जाता है। एंड डिप्रेशन इज़ नॉट नॉर्मल, इट्स नॉट अ हल्की सी चीज़ है जिसको लेकर आप बोलें इट्स ओके, विल पास थ्रू इट एंड ब्ला ब्ला। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो हियर आई हैव सम टिप्स दैट कैन हेल्प यू टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन, सो प्लीज़ फॉलो दीज। थैंक यू। नंबर 1, whenever you feel something like that कि आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, या आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन में हो, या एंजाइटी है, या स्ट्रेस है, या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या कुछ भी है, टेक अ डीप ब्रीथ। लंबा सांस लें, गहरा सांस लें, फील करें कि नहीं यार ये भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। नंबर 2, टर्निंग टू योर लॉर्ड, टर्निंग टू अल्लाह थ्रू सलाह, थ्रू कुरान, थ्रू दुआ। ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपको बहुत हेल्प करती हैं। व्हेन यू आर आउट ऑफ इट, समझ लें कि आप खसारे में हैं। सो जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी मालूम होता है कि जब वो परेशानी के आलम में होते थे तो नमाज की तरफ रग़बत करते थे। वहाँ मतलब उनको ये होता था कि मैं अल्लाह के आगे लौ लगाऊँ, अल्लाह से मुलाकात करूँ। As everybody know that Quran is the healer, so why don't we follow Quran? We should follow that, and we should bring the Quranic teachings in our lives. And then comes the नाशुक्री। हम नाशुक्र हो चुके हैं। हमारे पास इतनी ज़्यादा नेमतें हैं, हर इंसान के पास। कोई ऐसा इंसान नहीं है इस दुनिया में, कोई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिसके पास कोई ना कोई नेमत ना हो। सबके पास बेशुमार नेमतें हैं, अगर हम गिनने बैठें तो गिन भी नहीं सकते। लेकिन शैतान हमारे कान में कहीं ना कहीं विस्पर कर जाता है कि नहीं देखो तुम्हारे पास वो तो नहीं है ना जो उसके पास है। सो बस यहाँ से काम ख़राब। यू आर लाइक के ही नहीं, हमारे पास तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो है ही क्या, नहीं ऐसा तो नहीं है। हमारे पास जो है उसका शुक्र अदा करें। एंड देन कम्स द स्माइल। व्हेनेवर यू आर इन दैट स्टेट, स्माइल प्लीज़। इट्स हार्ड, आई नो इट्स हार्ड फॉर मी ऑल्सो, लेकिन हम कोशिश करें तो क्या नहीं हो सकता। जब आपके पास टफ टाइम्स आएँ, आप स्माइल करें एंड अपने आप से कहें लेट इट गो। एज इन माई प्रीवियस वीडियो द टॉपिक वॉज लेट इट गो। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, गो एंड लिसन टू दैट। आई होप दैट विल हेल्प यू टू। एंड देन you should spend your time, quality time with your loved ones, with ones you feel कि आपको अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करना। मतलब आपको उनके साथ गुजारे हुए हर लम्हे के बाद आपको अच्छा फील होता है, आपको खुशी का एहसास होता है। सो गो, हग देम, लव देम एंड बी विद देम। दैट विल हेल्प यू, आई नो दैट विल हेल्प यू। दीज वर सम ऑफ द टिप्स आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। अगर आपको इन सब को फॉलो करने के बाद भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा, यू नॉट इम्प्रूविंग, सो इट्स अ सीरियस मैटर। यू शुड गो एंड कंसर्न
experts, those can help you come throughout this whole journey. आप इस सब से बाहर निकल आ सकें. So you should go and consult them. Because every time it's not about कि आपने गलत सोचा तो ऐसा हुआ या ये सब कुछ. हार्मोनल इम्बैलेंस इज़ ऑल्सो द कॉज. उसकी वजह से भी आपके साथ ये इश्यूज़ हो सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी है, इतनी बड़ी नहीं लेकिन नॉर्मल बीमारियाँ जैसे कुछ भी, तो उसकी वजह से आपको अच्छा कुछ नहीं लग रहा या आप अच्छा फील नहीं कर रहे या समथिंग लाइक दैट. सो उसका क्योर भी हो सकता है. गो एंड कंसर्न अ डॉक्टर and somebody who can help you. One thing more, and a very important point, that our brain is a very beautiful place and it's a very useful place too. So don't destroy that. Don't destroy your brain by thinking negative thoughts and by hitting people and doing things like that. You should come out of it, please. Life is so beautiful. Live it, enjoy it, and let others live too. In the end of my video, I would like to share something very important from Quran. जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा. अल्लाह ताला किसी भी जान पर उससे बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालते. So take a deep breath and ask help from Allah and you will come out of it. Inshallah one day. आज नहीं तो कल सब अच्छा हो जाएगा. Keep following my videos, and if you're new to my channel, go subscribe my channel, hit the bell icon to get notifications whenever I upload a new video. Like, share and subscribe. Thank you. Allah Hafiz. Take care.